आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की जो क्लास रहेगी 8th स्टैंडर्ड का रहेगा, हिस्ट्री रहेगा। इसके पहले मैंने साइंस, मैथ, इंग्लिश, मराठी, ज्योग्राफी, सिविक्स मैंने सब डाला है। अगर वो क्लासेस आप लोग नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, आप वीडियो में सर्च कीजिए, आपको मिलेगा, ठीक है। और आज की जो क्लास रहेगी बेटा हिस्ट्री की रहेगी, 8th स्टैंडर्ड का रहेगा, महाराष्ट्र बोर्ड का। चैप्टर 1 है, इनको हम करेंगे। चैप्टर 1 क्या है आपका? चैप्टर 1 का नाम है बेटा सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के सोर्स होते हैं, ठीक है। ये तो आपको रामायण दी जाती है, एक कथा दी रहती है, एक स्टोरी बताई जाती है, किसके बारे में, पास्ट के बारे में बताई जाती है। हमारी हिस्ट्री कैसे होते हैं? रिन्यूएबल होते हैं, अगर देखा जाए रिएबल होता है, वैलिड होता है, ठीक है। तब इसके बेस पर मैंने क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ा, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में, ये आपको पढ़ने योग्य तो है। आप अपने मैं आपको सजेस्ट करूँगी बेटा कि आप टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए, ठीक है। और टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए, एक पेन लीजिए और नोटबुक, जो मैंने यहाँ पे लिखा है आपको हैंड रिटन में, वो आपको नोट डाउन करना अपने नोटबुक में, ताकि आप लोग ईजी से समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हुए, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक। ये जितनी भी सारी चीज़ें, तो यहाँ पे सबसे पहले ना मैंने एक नोट्स लिखा है कि हिस्ट्री के सोर्सेज क्या होते हैं बेटा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर का नाम था आपका क्या? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के स्रोत। तो सबसे फर्स्ट आपके बेसिक आते हैं कि हमारा हिस्ट्री होता है क्या, ठीक है। हिस्ट्री होता है क्या? तो ये हमारे पास्ट के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है बेटा? पास्ट, जो हमारे, और ये कैसे होता है पास्ट में, कैसे हमको पता चलता है? जब आप एग्जाम्पल्स लेते हैं, वी टेक द एग्जाम्पल्स वन एग्जाम्पल। जब हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं ना बेटा, तो हमको क्या चाहिए? एक सर्टिफिकेट चाहिए। और टीचर हमको क्या मांगती है? आधार कार्ड मांगती है हमें, उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट मांगती है टीचर, और हमें क्या मांगती है? पैन कार्ड भी मांग लेते हैं कभी कभी, ठीक है। ये सारी, और फ़ोटो मांगती है। इसमें ये चेक करते बेटा कि क्या आपका ये बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल है, ओरिजिनल से क्या आपका है। उसके बाद कब आप पैदा हुए, किस जगह पैदा हुए बेटा, और किस समाज में पैदा हुए, ये सारी चीज़ें, ये पास्ट में, ठीक है। और ये इंडिविजुअल का मतलब कि नाम होता है। बर्थ सर्टिफिकेट से आपको वेरीफाई किया जाता है, ठीक है, और चेक किया जाता है आधार कार्ड नंबर से। इन दोनों को आपको कंपलसरी होता है, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल्स केवल लिया बेटा, ठीक है। आ जाइए, तो हमारे बेसिक पिलर्स होते हैं हिस्ट्री के। हमारे क्या होते हैं बेसिक पिलर? कौन से होते हैं? 4 बेसिक पिलर होते हैं। जो पहला होता है इंडिविजुअल, सेकेंड हमारा होता है बेटा टाइम, और थर्ड हमारा होता है प्लेस, फोर्थ होता है बेटा हमारा सोसाइटी। इंडिविजुअल्स मीन्स क्या होता है बेटा? पर्सन, ठीक है, पर्सन। और टाइम मीन्स आपका समय हो गया, कितने बजे, कब पैदा हुए, कहाँ पे पैदा हुए, मुंबई में हुए, यूपी में हुए, बिहार में हुए, मध्य प्रदेश में, केरला में, कर्नाटक में, कहाँ पे आपका बर्थ हुआ, ठीक है। सोसाइटी, किस समाज में आपके पैदा, ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम समाज से आप बिलोंग करते हैं, या महाराष्ट्र से आप बिलोंग करते हैं, गुजराती हैं, किससे हैं आप, क्षत्रिय हैं, कौन से कास्ट में आप, ठीक। ये सारी चीज़ें हमारा क्या बताता है? ये 4 पिलर्स होते हैं। और इसी के बेस पे हमारा क्या होता है? हिस्ट्री के हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो आज आप करते हैं इसके। उसके बाद हम ये देखते हैं बेटा कि हिस्ट्री जो होता है ना, तो हिस्ट्री में हमने 3 चीज़ें पढ़ते हैं। 3 हिस्ट्री 3 टाइप्स की होती है। एक हमारा होता है एंशिएंट हिस्ट्री, जो कि प्राचीन हिस्ट्री को होते हैं। एक मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा हमने। थर्ड हमारा होता है मॉडर्न हिस्ट्री। अगर एंशिएंट हिस्ट्री में मैं बात करूँ तो ये हमने किस में, कौन से स्टैंडर्ड में स्टडी किया था? 6th स्टैंडर्ड में। और मेडिवल हिस्ट्री के बारे में हम 7th स्टैंडर्ड में। और मॉडर्न हिस्ट्री हम कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ेंगे? अभी 8th स्टैंडर्ड में, ठीक है बेटा। अब आ जाओ, इसको मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री को हम क्या कहते हैं? स्टोन एज मैन कहा गया, जो हिंदू और हड़प्पा था। हड़प्पा कहाँ पे आपको, ये कब हमको देखने को मिला था? मोहनजोदड़ो के समय देखने को मिला था। और ये कहाँ पे पड़ता है? लाहौर में, ठीक है, लाहौर में पड़ता है। और लाहौर अभी की टाइम कहाँ है बेटा? ये पाकिस्तान में। कहाँ पे? पाकिस्तान में। पहला यह इंडिया और पाकिस्तान का जब पार्टिसिपेशन नहीं हुआ था, तो लाहौर कहाँ का पड़ता है? इंडिया का पड़ता है, ठीक है। जब ये पार्टिसिपेशन हुआ तो ये किस में चला गया? लाहौर आपका पाकिस्तान। यानी कि हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी, सबसे अच्छी सिविलाइजेशन मानी जाती है। और ये किसके किनारे बसी थी? अगर देखा जाए तो ये आपका बसा था रवि रिवर के बैंक ऑफ द किंग, ठीक है, बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है, बैंक ऑफ रिवर, ठीक है, बैंक ऑफ रिवर। कौन सी रिवर थी? आपके रवि रिवर, ठीक है, रिवर। ये हड़प्पा से। और हिंदुस से हमारा क्या आया था बेटा? हिंदुस से आया था हमारा हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान। और उसके बाद आया था आपका इंडिया, उसके बाद आर्यभट्ट, और इसके बाद आपका भारत, ठीक है। इनके 4 नाम। और हिंदू सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं? आपके हिंदू, इसीलिए इसको नाम रखा गया हिंदुस्तान।
उसके बाद सेकेंड देते हैं बेटा यहाँ पे मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री में कौन कौन किसके बारे में हमने स्टडी किया था बेटा, यहाँ पे बाबर और बाबर एम्पायर के बारे में, मराठा एम्पायर के बारे में। ठीक है, बाबर जो था बेटा हमारा क्या था, मुग़ल था। ठीक है, मुग़ल यानी कि हमारा मुसलमान एम्पायर था। ठीक है, और इसका लड़का क्या होता, शाहजहाँ। शाहजहाँ का लड़का कौन था, औरंगजेब। ठीक है, और ये मराठा में अगर देखा जाए तो मराठा एम्पायर में कौन था, एम्पायर में शिवाजी महाराज। फिर शिवाजी महाराज कितने साल स्ट्रगल किए थे बेटा, ये आपके 17 साल। सबसे ज़्यादा जीजा ताराबाई ने 21 ईयर्स किए थे। फिर संभाजी के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, राजा राम के बारे में पढ़ा हमने, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ा। ठीक है, 7th स्टैंडर्ड। उसके बाद बेटा हमने मॉडर्न हिस्ट्री देखा। अब मॉडर्न हिस्ट्री कौन से स्टैंडर्ड में देखेंगे, 18। अब ये ब्रिटिश कॉलोनी, ब्रिटिश जो एम्पायर थे, जो बाहर से आए थे ब्रिटिश, यानी कि जो अंग्रेज लोग थे, गोरे लोग, हमारे देश में किस तरह से अपना रूलर थे, किस तरह से हमारे गवर्नमेंट अपना अधिकार जमाए थे, क्या क्या चीज़ें करते थे, इन सारी चीज़ें आज के सेशन में दिख रही थी, आज की क्लास में। आज बेटा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बेटा ना सोर्सेस ऑफ द हिस्ट्री। तो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री कितने टाइप्स के होते हैं, तो पहले आपका मटेरियल सोर्स होगा, दूसरा हमारा रिटर्न सोर्स, तीसरा हमारा ओरल सोर्स। मटेरियल सोर्स केवल आज की क्लास में मैं कराऊंगी आपको। उसके बाद सेकेंड जो लेक्चर आएगा आपका रिटर्न सोर्स में आएगा, और थर्ड आपका आएगा ओरल सोर्स में। देखिए, यानी कि 3 आपको लेक्चर में प्रोवाइड करूँगी बेटा, समझा। तो आज की जो क्लास में देखेंगे हम क्या देखेंगे, मटेरियल सोर्स। मटेरियल सोर्स किसको कहा गया बेटा, अगर मैं बात करूँ तो मटेरियल सोर्स आपको बेसिक देखा जाए, इसमें ऑडियो वीडियो होता है, जिसको सुन के और वीडियो को आपको दिखाया जाता है, जिसमें और कुछ चीज़ें दिखाई गई। तो मटेरियल सोर्स को मैं यहाँ पे कुछ नोट डाउन किया हूँ ताकि आपको पता चले बेसिक से एकदम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मटेरियल सोर्स को मैंने क्या किया है, ऑडियो वीडियो, जैसे आप कोई चीज़ें रहती है आपको दिखाया जाता है और बताया जाता है इसमें। ठीक है, कोई डिस्प्ले करके, जैसे मोमेंटम स्मारक हो गए, प्लेस हो गया स्थान, जैसे मुंबई हो गया, कॉइन हमारे 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा, कौड़ी आती है, स्कल्पचर होता है मूर्ति का, यानी कि जो मूर्ति बनाने वाली मूर्तियाँ क्या कहती। तो सबसे बड़ी मूर्ति की अगर मैं बात करूँ तो वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक है, गुजरात में है ये चीज़ें मैं बताऊँगी आपको। उसके बाद मोमेंटम की अगर मैं बात करूँ तो स्मारक होती हैं, जो हमारे किले हो गए, फोर्ट हो गए बेटा। ठीक है, प्लेस मुंबई में हो गए। ठीक है, मुंबई में अगर देखा जाए गेटवे ऑफ इंडिया, और इसके थ्रू ना बेटा क्या होता है कि जो क्वींस विक्टोरिया थी ना, ये इंग्लैंड की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी बेटा, इंग्लैंड की। देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा, इंग्लैंड की रहने वाली थी। ठीक है, और ये ना जो गेटवे ऑफ इंडिया था ना, तो वहाँ से ये आती थी हमारे इधर। तो नदी, वहाँ जो समुद्र है ना, उस समुद्र के थ्रू से वो आती, और गेटवे है जो, वहीं पे लोग उसको क्या करते थे, उसका वेलकम करते थे। किसका, क्वींस ऑफ विक्टोरिया की। ठीक है, जो रानी थी, महारानी। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो ये हमारे कौन थे बेटा, लीडर थे। ठीक है, हमारे देश को फ्रीडम कराने में इनके सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखा जाए तो यहाँ पे 3 बार ये प्राइम मिनिस्टर बने हमारे इंडिया का, और तीनों बार ये जब बने हैं तो 15 साल इन्होंने काला जेल में काला पानी की सज़ा इनको दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। ठीक है, भगत सिंह को 18 साल की उम्र में इनको जेल कर दी गई थी, भगत सिंह को इनको फांसी दे दी गई थी। और इनके जो फ्रेंड थे, बेटा, तो फ्रेंड 2 थे, एक सुखदेव थे, एक सहदेव थे। ठीक है, सुखदेव और सहदेव भी इनके 2 फ्रेंड थे, और इनको भी इनके 18 साल की उम्र में भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और ये फांसी कहाँ पे दी गई थी, लाहौर में दी गई थी। लाहौर कहाँ का पार्ट है अभी, पाकिस्तान का। ठीक है बेटा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताएं। एक की पॉइंट है आपके लिए, देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे कि मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। इनकी मम्मी जो थी ना टीचर्स थी, इनके पापा की अगर मैं बात करूँ तो लॉयर थे। इनके भाई अगर टोटल कितने थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, 14 भाई, और जिसमें से ये सबसे यंगेस्ट छोटे थे। और इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इन्होंने हमारा जो संविधान बनाए, जैसे कुछ लोगों इनको जो लोअर कास्ट के थे SC और ST वाले को ना, जो अपर कास्ट के थे ना बेटा, जैसे OBC SC OBC जनरल, इनको जो लोअर कास्ट के लोगों को छूने के लिए नहीं, अनटचेबिलिटी की बात करें, टचेबिलिटी मैंने छूना नहीं, छू छात की बोलते थे, कोई भी सामान को इनको छूना नहीं। अगर एक बार इनको प्यास लगी थी, अम्बेडकर जी की मैं इनकी एक स्टोरी छोटा सा बता दूँ। प्यास लगी थी तो जो टीचर थे ना वो ब्राह्मण थे, और इनको ये लोअर कास्ट के थे, हम कह सकते हैं कि हरिजन पार्टी के थे, हरिजन कास्ट के थे बेटा। और इनको पानी नहीं पीने दिए,
तो ये वहाँ पे रो रहे थे कि जब तक चपरासी क्या किया था, छुट्टी पे चला गया। जो चपरासी था वो प्यून, वो छुट्टी पर चला गया और ये पूरे दिन बेटा ना ये क्या कि बिना पानी पिए रह गए थे। तब वो इन्होंने डिसाइड किया कि हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसा करना है कि जो हमारे एससी और एसटी कास्ट के, लोअर कास्ट के, उनको भी प्रायोरिटी मिले, उनको भी इस सारी अनटचबिलिटी से जो छूत छात की बीमारी सब कुछ ख़त्म किया जाए। और इन्होंने फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के पापा इनको कहे जाते हैं। इतना बेसिक मैंने नॉलेज दे दिया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बिल्डिंग एंड प्लेस, ठीक है। अब बिल्डिंग एंड प्लेसेस आपके थे, तो बिल्डिंग प्लेसेस में अगर देखा जाए तो जो सबसे पहले ये मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब ये है कि यूरोप के पीरियड की बात की गई, विश्वास के जो ब्रिटिश रूलर थे, यानी कि जो अंग्रेज़ शासक थे, गवर्नर थे हमारे, ठीक है, प्रिंसली स्टेट किया गया, यानी कि पर्टिकुलर तरह से वो अपना चीज़ अधिकार बना के रखे। जो हमारी चीज़ें बनाई गई थी, जो बिल्डिंग थे, ब्रिज थे, ठीक है, जो बिल्डिंगें थी, गवर्नमेंट के ऑफिस से, गवर्नमेंट के आवास जो था, निवास था, रेसिडेंस था, इन्होंने अपना बना के रखा था। और इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता था, ये अपना कब्जा रखे थे बनाए, कौन, ब्रिटिश लोग, ठीक है, ब्रिटिश यहाँ पे। और इंडियन गवर्नमेंट क्या करती थी, टैक्स देते थे। किसको टैक्स देते थे, हम ब्रिटिश को। और ब्रिटिश कैसे थे, हिटलर, एक हिटलर थे यहाँ पे जो कि हमारे इंडिया में आके अपना शासन चला रहे थे, यानी कि अपना हक जमाए थे और हमको ही उनको क्या बना था, हमारी ज़मीन, हमारा देश, ठीक है, हमारी कंट्री, हमारी लैंड प्रॉपर्टी को उन्होंने कब्जा किया था। और कब्जे को और हमसे टैक्स लेते थे, क्योंकि उनका रूलर था ना, वो गवर्नमेंट थे यहाँ के, ठीक है। और यहाँ के इंडिया गवर्नमेंट उनको टैक्स भरते थे। तो जब वो लोग बिल्डिंग जो बनाए थे, जैसे रेड फोर्ट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे दिल्ली की लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, गेटवे ऑफ इंडिया हो गया बेटा, ये सारी चीज़ों ने अंग्रेज़ों ने बनाई। मुंबई यूनिवर्सिटी भी आपने देखा होगा ना, तो वो भी कौन बनाया था, उन लोगों के पैलेस थे, ठीक है। नायर हॉस्पिटल अगर चले जाएंगे तो वो भी उन लोगों के क्या थे, पैलेस थे, घर थे, मकान थे, बिल्डिंग थे। और जब वो चले गए ना तो उनको हमने क्या किया, जो इंडिया के गवर्नमेंट थी तो उसको अलग अलग चीज़ों में उसको बना दिए। क्या बना दिया, उनको बिल्डिंग बना दिए, ब्रिज के रूप में बनाया गया, रोड बनाए, वाटर सप्लाई के, फाउंटेन मीन्स क्या, फव्वारा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें बनाई गई। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें कुछ लीडर्स भी आते हैं। तो लीडर की अगर मैं बात करूँ तो मैंने कुछ लीडर्स के नाम लिखा है, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, भगत सिंह, ये सारी चीज़ें, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ये हमारे लीडर थे। और बहुत इन्होंने स्ट्रगल किया हमें इंडिपेंडेंस होने के लिए, फ्रीडम होने के लिए ब्रिटिश से, ठीक है। और कोई ना कोई हमारे इंडिया में आके हमको क्या कर रहे थे, और यहाँ पे अटैक करते थे, और जो भी चीज़ें थी यहाँ की इंडिया के लेके वो लोग चले जाते थे बेटा, ठीक है। और हम बस ऐसे देखते थे, और हमको बहुत सारी चीज़ों से स्ट्रगल करना पड़ता है। नमक के लिए अगर देखा जाए तो नमक हमको, सत्याग्रह जो मूवमेंट चलाया गया था गांधी जी के द्वारा साबरमती से चलाया गया था, ठीक है। और ये साबरमती में लाला लाजपत राय को लाठी चार्ज में मारा गया था, ठीक है, उनको। और ये साबरमती से चलाया गया 12 मार्च 1913 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है बेटा। और ये एक और चीज़ देखा जाए, प्रिजन मीन्स क्या होता है, जेल होता है। और ये जेल ना ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था, और उस जेल का नाम था सेल्यूलर जेल, जिसे काला पानी कहा जाता था, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो थी बनाई गई थी ना, तो जैसे नेशनल मूवमेंट हमारा इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नर जो सरकार थी उसको मान ली, घोषित कर दी, म्यूजियम बना दी। उसके बाद टूरिस्ट लोगों को घूमने के लिए, जैसे अगर देखा जाए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि आपका उत्तराखंड में, उसको भी वो ब्रिटिश के थ्रू बनाया गया था। फिर नालंदा विश्वविद्यालय भी बख्तियार खिलजी जो एक मुग़ल एम्पायर था उसने आया था, और नालंदा विश्वविद्यालय को जला के राख कर दिया, जो कि बिहार में पड़ता है, नालंदा ज़िले में बेटा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मैं बताएं। उसके बाद हमारा रेड फोर्ट जो है आपका, दिल्ली का लाल किला, तो वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं इंडिया के, वो क्या करते हैं, फ्लैग को होस्ट करते हैं वहाँ पे जाके, ठीक है। टूरिस्ट के रूप में कुछ चीज़ें बनाई गई। उसके बाद देखो सेल्यूलर जेल आपके नोट टेक्स्ट बुक में दिया गया, जिसे काला पानी की सज़ा कहते हैं। और ये कहाँ पे पड़ता है, ये इंडिया का मैंने मैप बनाया है, देख लीजिए, इंडिया का हमारा मैप है बेटा, कोई डाउट नहीं आपको। कितनी सुंदर मेरी ये ड्राइंग है। अंडमान निकोबार जो है इंडिया के मैप के नीचे की तरह है एक, ठीक है। और ये जो है ना, सब अगर देखा जाए तो इसमें आपको दिया गया है वीर सावरकर विदाउट ऑफ द एनी फैसिलिटी, यानी एनी फैसिलिटी। इनको जेल में रखा गया, कौन से जेल में, काला पानी की सज़ा के जेल में इनको डाला गया था। और ये ना आई थिंक ये 48 to 50 ईयर्स तक इनको जेल में रखा गया था ना। इनको भूखे मारा जाए ना, इनको खाना पानी कुछ नहीं दिया जाता था, ठीक है। बहुत इनको मैंने एक पीरियड टॉर्चर करते थे ब्रिटिश, आपको ये बताई थी, ठीक है। कि हमारे जो हिस्ट्री थे, इंफॉर्मेशन
वहाँ बता रहे थे आर्किटेक्चर नेचर ऑफ द मूवमेंट, कैसे मूवमेंट है, स्मारक क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताता, हमारे पर्टिकुलर टाइम के बारे में बताता है बेटा। और ये सेल्यूलर जो कहाँ पे अंडमान में, जो हमें इंफॉर्मेशन देता है उन सारी चीज़ों को, उनके बारे में बताता है। बी.डी. सावरकर बाय द विजिटिंग द मणि भवन में, अगर हम बी.डी. सावरकर के बारे में जानना चाहते हैं तो ये मणि भवन है जो कहाँ पे, मुंबई में। सेवाग्राम आश्रम वर्धा में, कहाँ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ये इन्फॉर्मेशन हमें इंदिरा गांधी ईरा मीन्स क्या होता है, पहले, ठीक है। गांधी जी के बायोग्राफी के बारे में एक पैम्पलेट रहेगा, उस पैम्पलेट में सब लिखा रहेगा, कब पैदा हुए, इन्होंने क्या क्या काम किया, कब इनकी डेथ हुई, कहाँ इनको दफनाया गया, ठीक है। राजघाट में दिल्ली में इनको दफनाया गया, ठीक है, गांधी जी को। और इन्होंने सत्याग्रह का ही काम किया, नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, और इसी में आपको लाला लाजपत राय को मारा गया था बेटा, ठीक है, लाठीचार्ज में। ये सारी चीज़ें अगर ये आपको देखना है तो अब भी एक चीज़ मैं आपको और दिखा देती हूँ बेटा। यहाँ पे एक म्यूजियम एंड हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो म्यूजियम हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो बहुत सारे चीज़ें होती हैं, अलग अलग पेंटिंग, आपको फोटोग्राफ, ठीक है, और दूसरी सारी चीज़ें आपको म्यूजियम में आपको देखने को मिले। आगा खान पैलेस कहाँ पे मिलेगा, आपको पुणे में, जो कि यहाँ पे आपको दिखा दे रही हूँ। ये आगा खान पैलेस है, ये पुणे में, ठीक है बेटा। और इनके बारे में अगर देखा जाए तो ये हमको अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं, हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट। और महात्मा गांधी के लाइफ के बारे में, किसके बारे में, महात्मा गांधी, जो कि हमारे एक सब ग्रेटेस्ट लीडर रहे हैं, ठीक है। और इनको एक और नॉलेज आपको प्रोवाइड कर दूँगी बेटा, जो ना ये जब साउथ अफ्रीका लॉयर की पढ़ाई करने के लिए गए थे ना, तो जो वहाँ के ब्रिटिश लोग थे ना, यानी कि अंग्रेज़ लोग थे ना, इनको चप्पल सूज पहना के और गधे को इनको पूरी तरह से घुमाए थे नंगे, ठीक है। अब सोच सकते हैं कि इतने महान व्यक्ति को क्या क्या इनको सहना पड़ा होगा। उसके बाद स्टैचू एंड मेमोरियल्स के बारे में बात करूँ बेटा, स्टैचू एंड मेमोरियल्स में इसमें इंडियन द प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस की मैं बात करूँ बेटा तो ये हमारा होता है बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि हमारे आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, ठीक है। कुछ मेमोरियल्स चीज़ थे, यानी कि उनके स्मृति थे, उनकी याद थे, बहुत सारी पर्सनालिटी इरेक्ट किया गया था स्टैचू के फॉर्म पे। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर मैं बात करूँ तो उनके सबसे, इंडिया में अगर पूरे वर्ल्ड की मैं बात करूँ, सबसे उनकी बड़ी स्टैचू है, ठीक है, मूर्ति है। और ये जो है ना मॉडर्न हिस्ट्री में इनकी स्टडी का, इनका इन्फॉर्मेशन अलग प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें अलग से। उसके बाद बेटा अगर देखा जाए इनकी पर्सनैलिटी के बाद में डिस्प्ले किया गया, इनको रखा गया, दिखाया गया, इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और पूरी बर्थ उनका कब हुआ, डेथ कब हुआ, उनकी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि हम बोल सकते हैं किसी व्यक्ति का बायोग्राफी, ठीक है, स्केच किया रहता है इस पम्पलेट पे, ठीक है। ऐसे पम्पलेट बनाया जाएगा। ये स्टैचू है, मान लीजिए कि हमारे सरदार वल्लभ भाई जी हैं, और यहाँ पे उनके बारे में डेट का नाम, बर्थ कब पैदा हुई, उनकी डेथ कब हुई, और उन्होंने क्या क्या काम किया, कैसे उन्होंने क्या उनको सहना पड़ा, आज कैसे आदमी थे, और कुछ चीज़ें यहाँ पे बेटा ये अभी मैं आपको नोट्स दिखा दूँगी, ठीक है। तो बायोग्राफिकल स्केच बनाए, यानी कि उसको स्टैचू जस्ट एज द स्टैचू महात्मा ज्योतिराव फुले, और महात्मा ज्योतिराव फुले के बारे में लोकमान्य तिलक के बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। अभी जस्ट मैं बता के कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो थे हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के माने जाते हैं। और ये सारी चीज़ें हमें इन्फॉर्मेशन देती है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन किसके बारे में देती है, हमें उनके इवेंट के बारे में, पीरियड के बारे में, और लोग रिलेटेड थे किसने। उसके बाद हुतमा सावरकर के पैलेस थे, ठीक है। तो आज देख रहे थे इनके बारे में, जो मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करवाई थी, ठीक है। फटाक से नहीं देखो, तो एक स्टैचू मैंने लिया, स्टैचू एंड मेमोरियल, ठीक है। तो मेमोरियल क्या होती है, मेमोरी, यादें उनकी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे, देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल लार्जेस्ट या बिगेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड। ये और ये कहाँ पे, गुजरात के केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, लोकेटेड है, यानी कि। और इनकी हाइट कितनी अगर बेटा देखा जाए, इनकी हाइट है 182, ठीक है, 182 मीटर। और ये कब बना है, 31 अक्टूबर 2018 में स्टैचू ऑफ द यूनिटी इनको कहा जाता है। और ये नदी कौन सी नदी के किनारे बसाया गया है, तो ये नर्मदा नदी के। और ये कब बनाया गया था, ये 1875 टू 1950 तक की बात है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है प्री इंडिपेंडेंस का मतलब होता है बिफोर इंडिपेंडेंस, और पोस्ट इंडिपेंडेंस का मतलब आफ्टर, माने कि स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद की ये सारी स्टोरी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग।